एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न 3 का ये रहा पहला प्रश्न। x/2 + y = 0.8, जबकि दूसरा समीकरण दिया हुआ प्रश्न में x + y/2y = 7/10, जिसे हम इसे सरल रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x/2 + y को हम यहाँ एलसीएम निकालें। x/2 यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो दो एलसीएम निकला, लघुत्तम समावर्तक। यहाँ x प्लस उसी तरह भिन्न का जोड़ के आधार पर x + 2y = 0.8 को हम 8/10 भी लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 8/10। इस तरह होने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए, इसी तरह समीकरण सेकेंड से हम x + y/2 = 7/10 को हम यहाँ समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब इसे आगे हल करते हैं, यानी इसका एलसीएम निकालें या गुणा करते हैं। यहाँ हम इसका एलसीएम निकालें, समीकरण सेकेंड को हल कर रहे हैं। समीकरण सेकेंड इसे मानकर भी इसे हम हल कर रहे हैं, यानी 2 ये हो गया 2x प्लस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट से इसे हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट से x + 2y/2 = 8/10 हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 10x + 2y/2 = 2 को भी गुना करेंगे 8 × 2। इस तरह हम गुना करके लिख सकते हैं। अब इसे बारी बारी से हम गुना करते हैं, तो 10 में 1 से गुना किए 10x + 10 दूनी 20 y = 16, या फिर इसे और आगे हल करते हैं 10x = 16 20y प्लस में -20y, इसलिए यहाँ से x = 16 - 20y/10 इसे लिख सकते हैं। इसे समीकरण थर्ड मानते हुए अगले स्टेप में अब हम पुनः समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड हमारा है x + y/2 = 7/10। यहाँ से अब हम लोग इसका मान यहाँ रखते हैं, तो हो जाएगा 16 - 20y/10 -y/2 = 7/10। अब यहाँ से हम इसे हल करते हैं, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। यहाँ हम एलसीएम निकाले 10 और 2 का, तो 10 से इसमें हम भाग किए तो 1 से 16 - 20y को हम गुना करेंगे, वही संख्या होगा। -2 को 10 से हम भाग किए तो 5 को 22 से गुना करेंगे 5y। जिस तरह हम भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं, इस तरह करने के बाद ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे। हमारे पास संख्या जो बचा 16 -20y और -5y, इस दोनों जुड़ जाएंगे माइनस वाले, तो 25y = 7। या फिर इसे हम 16 + 7 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे -7 बराबर इसको पॉजिटिव किए तो 25y, इसलिए y = 16 में से 7 गया तो हमारा बच गया 9/25। यह हमारा मिस्टेक है, यहाँ प्लस होगा इसलिए कि समीकरण सेकेंड का मान प्लस में है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस होगा तो यहाँ 15 हो जाएंगे, यहाँ 15 हो जाएंगे। इस तरह 9/15 हमारा y का मान होगा, जिसे हम काटते हैं 3 × 9 3 × 5 = 15,
यानी 0.6 हमारा y का मान होगा। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर हमारा समीकरण थर्ड है x बराबर 16 माइनस 20y/10। यहाँ हम उसी तरह 16 माइनस 20 और गुणे 0.6 रखते हैं मान बटे 10। इसे उसी तरह हल करते हैं, यानी 16 माइनस 20 छक 20 से 120, यानी सिर्फ 12 भी लिख सकते हैं। इसे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू है नहीं। इस तरह लिखने के बाद और बटे 10 करेंगे, यानी 16 में 12 चला गया तो 4/10, जिसे हम 0.4 भी लिख सकते हैं। इस तरह हम अपने आंसर में x बराबर 0.4 और y बराबर 0.6 लिख सकते हैं, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न 3 का ये रहा दूसरा प्रश्न। s माइनस टी इक्वल टू 3 को हमने समीकरण फर्स्ट और s/3 प्लस t/2 बराबर 6 को हमने समीकरण सेकेंड मानते हुए हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट से s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ समीकरण फर्स्ट, यहाँ से हम s बराबर निकाल सकते हैं, इसलिए s बराबर 3 प्लस टी, और ये हमारे प्रश्न का तीसरा समीकरण हो गया। अब उसी तरह समीकरण थर्ड का मान, ये समीकरण थर्ड है, थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, चूंकि s/3 प्लस t/2 बराबर 6 हमारा समीकरण सेकेंड है। अब हम यहाँ से s की जगह 3 प्लस t रखेंगे, और बटे 3 और प्लस t/2 बराबर 6। अब इसे हम अगले स्टेप में उसी तरह हल करेंगे, यानी 3 और 2 का लघुत्तम समावर्तक 6, 3 से 6 में भाग किए तो 2 को हम यहाँ 3 प्लस टी से गुना करेंगे, प्लस 2 को यहाँ 6 में भाग किए 3 को t से गुना करेंगे, 3t बराबर 6। उसी प्रकार अगले स्टेप में 2 को 3 से गुना करेंगे 6, प्लस 2 को t से गुना किए 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ 6 गुने 6। अगले स्टेप पे हम इसे 2t और 3t को जोड़ दिए तो 5t 36, और ये 6 माइनस हो जाएंगे, प्लस है इधर तो राइट हैंड साइड लाने पर -6, इसलिए यहाँ से t बराबर 30/5, जिसे अब काटते हैं तो 6। इस तरह हमारा संख्या 6 आता है। अब t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड हमारा है s बराबर 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी का मान यहाँ 6 बराबर 9। इस तरह हम लिख सकते हैं, इसलिए s बराबर 9 और t बराबर यहाँ 6 हमारा आंसर हो जाएगा।
इस तरह हम प्रश्न 3 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न 3 का ये रहा तीसरा प्रश्न। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2 को हमने समीकरण फर्स्ट और ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को समीकरण सेकेंड मानते हुए पुनः हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट से हम इसे हल करते हैं, यानी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2। इसे हम उसी तरह ए और बी का एलसीएम निकाले लघुत्तम सहवर्तक, तो ए को ए बी में भाग करेंगे तो ए कट जाएगा, बी बचेगा, तो बी में एक्स से गुना करेंगे बी एक्स। उसी तरह प्लस बी को ए बी में भाग करेंगे, बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए को वाई में गुना करेंगे ए वाई बराबर 2। या फिर इसे हम उसी तरह बी एक्स प्लस ए वाई लिखे और बराबर 2 में ए बी से गुना करेंगे, तिरछा गुना हो जाएगा, ए बी को राइट हैंड साइड ले जाने पर 2ab। इसी तरह बी एक्स बराबर लिख सकते हैं 2ab प्लस ए बी है तो माइनस ए बी हो जाएंगे राइट हैंड साइड जाने पर, इसलिए यहाँ से x बराबर हम 2ab माइनस ए बी और बटे b लिख सकते हैं, जिसे हम समीकरण थर्ड मानते हुए अगले स्टेप में हम समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड हमारा है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए लिखे, एक्स का मान यहाँ 2ab माइनस ए बी और बटे बी किए, माइनस बी वाई लिखे, यहाँ माइनस है बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम उसी तरह ए को बारी बारी से सभी में गुना करेंगे, यानी 2ab में ए को गुना करेंगे 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी में ए को गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी और बटे बी बच जाएंगे और माइनस बी वाई बराबर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रहेंगे ही राइट हैंड साइड में। इसी प्रकार अगले स्टेप में हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बी और 1 का लघुत्तम सहवर्तक बी हो जाएगा, बी में बी से भाग किए 1 को इस सभी में गुणा करेंगे, वही संख्या 2a स्क्वायर बी, कोई चेंजिंग नहीं, माइनस यहाँ 1 में बी से भाग करते हैं तो बी को बी वाई से गुणा करेंगे, बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में इसका तिरछा गुना यानी 2a स्क्वायर बी, यहाँ हम ए स्क्वायर यहाँ हमसे मिस्टेक है, 2 यहाँ लिखने के बाद समीकरण थर्ड के मान में हमसे भूल हो चुकी है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। यहाँ ए वाई है तो यहाँ हमने 2ab माइनस ए बी कर दिया है, जबकि यहाँ ए वाई होना चाहिए। और यही मिस्टेक हमें सभी जगह गलती करवा रहे हैं, यानी 2ab यहाँ ए वाई हो जाएंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर वाई, यहाँ ए स्क्वायर वाई। अब हम सही दिशा की तरफ चल रहे हैं, यानी 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, इस तरह। अब इसमें हम माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं तो हमारा संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे, इसलिए कि माइनस वाई कॉमन लिया है, बराबर यहाँ हम बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को गुना करते हैं और अगले स्टेप में पुनः माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे बराबर यहाँ प्लस 2a स्क्वायर बी है, इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा संख्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उसी तरह रहने दिए, और माइनस 2a स्क्वायर बी
हम इस तरह लिख देंगे। और अगले स्टेप में हम पुनः उसी तरह हम यहाँ से एक स्टेप और चलते हैं, यानी माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ हम बी और बी कॉमन लेते हैं, यानी हमने यहाँ कॉमन लेने के बाद हम यहाँ कॉमन लेते हैं इस प्रकार बी, तो हमारे पास संख्या यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर। अब उसी तरह अगले स्टेप में हम माइनस वाई बराबर लिखते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए बराबर, यहाँ माइनस 2a स्क्वायर को ए स्क्वायर से घटाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुनः हम अगले स्टेप में उसी तरह माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएंगे। अब माइनस वाई बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस बी और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को काटेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर b, यहाँ माइनस और माइनस भी कट जाएंगे, तो y बराबर b हमारा आ चुका है। अब हम पुनः y बराबर b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर हमारा समीकरण थर्ड x बराबर 2ab माइनस ए वाई बटे b है। यहाँ से हम उसी तरह 2ab माइनस ए और गुने y बराबर हमने यहाँ b लाया है तो b रखेंगे और बटे b। अब यहाँ 2ab माइनस ए बी बटे b हो गए, जिसे हम घटाते हैं तो ab और बटे b, यहाँ b और b को काट दिए तो बराबर a। इस तरह हम x बराबर लिख सकते हैं a और y बराबर b, जो कि हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न 3 का ये रहा चौथा और अंतिम प्रश्न। बी एक्स वाई ए प्लस ए वाई वाई बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने समीकरण फर्स्ट, और उसी प्रकार एक्स प्लस वाई बराबर 2ab को हमने समीकरण सेकेंड मानते हुए हम यहाँ सरल रूप यानी समीकरण सेकेंड से सेकेंड को हल करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण सेकेंड से, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर 2ab, इसलिए यहाँ से हम x का मान आसानी से 2ab माइनस वाई लिखकर इसे समीकरण सेकेंड दिखाते हैं। और अगले स्टेप पे अब हम समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है बी एक्स वाई ए प्लस ए वाई वाई बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अब हम लोग उसी तरह b लिखे और x का मान यहाँ 2ab माइनस वाई करते हुए बटे a प्लस ए वाई बटे b बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा। अब हम उसी तरह यहाँ से एलसीएम निकालते हैं a और b का, तो ए बी एलसीएम हो गया लघुत्तम समावर्तक। यहाँ ए बी में a से भाग करते हैं तो a कट जाएंगे, b बचेंगे, तो यहाँ हो जाएगा उसी तरह बी स्क्वायर। यहाँ हम b को गुना नहीं किए हैं तो यहाँ हम बी स्क्वायर सीधे लिख रहे हैं, b में हमने b को गुना कर दिया है 2ab माइनस वाई
बराबर प्लस सॉरी बी को बी से भाग करेंगे, ए बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं। अगले स्टेप में हम पुनः इसे गुना करते हैं, बी स्क्वायर को बारी बारी से 2ab में गुना करेंगे, 2ab³ माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई और बटे ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में पुनः यहाँ से हम 2ab³ प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई लिखते हुए ए बी को हम यहाँ गुना कर रहे हैं। राइट हैंड साइड लाने पर ये भाग में है तो ये यहाँ गुना हो जाएंगे, यानी ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः यहाँ गुना करते हैं, यानी 2ab³ को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो यहाँ से हम इसे, यहाँ हम माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ, तब जाके हमारा रिजल्ट सही होगा। यानी हम यहाँ से माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई को हम इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ हम गुना करते हैं बारी बारी से, यानी ए बी को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा a³ b प्लस उसी तरह ab³ और प्लस 2ab³ को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस 2ab³ हो जाएंगे। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं y बराबर, y का यहाँ कॉमन ले ली दोनों में तो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सजा के लिख दिए, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इसे सजा के हम इस तरह लिख दिए बराबर। यहाँ हम a³ को उसी तरह रहने दिए और यहाँ ab³ में से 2ab³ को घटाया तो माइनस ab³ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से हम y बराबर निकाल सकते हैं, ए बी यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बटे भाग में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ गुना में है y के साथ तो यहाँ हो जाएंगे भाग में और इसे काट देंगे तो हमारा ए बी वाई बराबर ए बी आ जाएगा। इस तरह y बराबर ए बी आ चुका है। अब उसी तरह y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड हमारा है, चूंकि x बराबर 2ab माइनस वाई, यहाँ हमारा 2ab पहले से है माइनस वाई, यानी y का मान यहाँ ab कर देंगे तो यहाँ घटाते हैं तो ab हमारा x का मान हो जाता है। इसलिए यहाँ से अब हम लोग फाइनल लिख सकते हैं x बराबर ab और y बराबर भी ab और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 3 के तीसरे चौथे और अंतिम प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा एक चैप्टर समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं पुनः अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।